मुख्यमंत्री जी को यह बता देना चाहते हैं कि बिहार आपसे नहीं समझ रहा है कि अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। किसी भीम आर्मी के लोगों को एक बार मौका दे दीजिए, हम बता देंगे कि बिहार कैसे चलता है। हम लोग तो अपना प्रक्रिया संविधान के दायरे में रह करके अपनी मांग मांगने जा रहे हैं और हम लोग मांग पूरा करने के लिए अड़े हुए हैं। अगर मांग पूरा नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। गांधी मैदान भर देंगे, ये चैलेंज है इस भीम आर्मी का। पूरा गांधी मैदान मंत्री जी का आवास घेराव करने इसलिए जा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी भागीदारी चाहिए और हमको न्याय मिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय की सरकार है, इसलिए चोरी डकैती अत्याचार जुल्म बलात्कार करके फेंक दिया जाता है और इंसाफ नहीं मिलता है। इसी के आरोप में नहीं हम लोग उतरे हैं। दलितों का नेता बहुजनों की सरकार नहीं है भाई, ये कहने के लिए कि बहुजनों की सरकार है, कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। करने के लिए नहीं है। पटना के गांधी मैदान में है, देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता आज सरकार के नीतियों के खिलाफ आज सड़कों पर उतरने का काम करें। देख सकते हैं हजार की तादाद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और कुछ देर पहले पुलिस प्रशासन से भी नोकझोंक हुई। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों सड़क पर उतरने की मांग क्या है, सरकार से मांग क्या है, क्योंकि बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार, क्यों आज सड़क पर उतर गए हैं आप लोग? धरने पे इसलिए उतरे हैं कि दलितों पर और इतने अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग करके दलितों को दबाया जा रहा है। जहाँ भी देखिए दलित बस्ती, वहाँ पे नल जल वगैरह का कोई साधन जो है मिल रहा था सरकार की तरफ से, वो बंद हो चुका है। हाँ, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। आप लोग की मांग क्या क्या है? देखिए, मेरे मांग है कि बिहार के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सरकार है, इनके सरकार में रहते हुए लगातार दलितों के ऊपर हमला हो रहा है, हत्याएं हो रही है, उनके बहन बेटे के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके अधिकार छीना जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव करने इसलिए जा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी भागीदारी चाहिए और हमको न्याय मिलनी चाहिए। तो सरकार ये बोलती है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलेगी, बिहार सरकार बोलती है। तो कहाँ दे रही है भाई? लगातार कई वर्षों से बिहार में उनकी सरकार चलने कहाँ दे रहे हैं? अब बताओ, अब तो ये भी जारी हो गया है कि सबके जातीय जनगणना हुआ है तो पता चलेगा किसकी कितनी संख्या है, उसके अनुसार भागीदारी कहाँ है। हमने जीरो है, ये अपने भागीदारी लेने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जब तक देंगे नहीं तो हम चैन से हम लोग नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी को यह बता देना चाहते हैं कि बिहार आपसे नहीं समझ रहा है कि अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। किसी भीम आर्मी के लोगों को एक बार मौका दे दीजिए, हम बता देंगे कि बिहार कैसे चलता है। सामाजिक न्याय की सरकार है बिहार में, कही जाती है सामाजिक न्याय की सरकार बोलते हैं ये लोग। आप बताइए, आपको देखने में सामाजिक न्याय की सरकार लग रही है? आप बताइए, अगर सामाजिक न्याय की सरकार होती तो इनकी कुर्सी के बगल में पटना के सबसे देखा जाए कि बिहार में सबसे ज़्यादा हत्याएं, बलात्कार, छीना, डकैती होता है तो पटना में होता है। बिहार में नंबर 1 पर पटना है। कहाँ स्थिति की सरकार है भाई? कहाँ है आप ही बताइए। जो तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव, उनको कहा जाता था कि दलितों के नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं। देखिए, बोलने के लिए सब है कि हमने, मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमने दलितों के नेता है, हमने अति पिछड़े के नेता है, हमने बहुजनों के नेता है। कहने के लिए है, कथनी और करनी में अंतर है। अगर हकीकत में आप अति पिछड़े के बहुजनों के सरकार होते तो लगातार इस बिहार के अंदर बहुजनों के साथ न्याय अत्याचार नहीं होता। दलित के नेता होते तो लगातार बिहार के अंदर दलितों के बहनों बेटे के साथ रेप नहीं होता, दलितों का हक नहीं छीना जाता, दलितों का मर्डर नहीं किया जाता। तब मानते आपको कि दलित के नेता है कि जब दलित समाज के संख्या के आधार पर हिस्सेदारी मिलता, उनको न्याय मिलता, तब मानते कि दलितों का सरकार है। लेकिन 2024 में इनको बता देंगे दलित इस बिहार के अंदर लगभग 20% है और दलित इनका गुलाम नहीं है। 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना दूर है, मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे। भीम संवाद कर रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ, ये चुनाव आया है, चुनाव है भाई, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का एजेंडा है। हमारे लोग इनके कहने में नहीं आएंगे, हम समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदारी हो गई है कि ये क्या चल रहा है। भीम संवाद कराओ, भीम चर्चा कराओ, इस मुद्दे में नहीं आने वाले। आप कहते हैं भीम संवाद करते हैं, भीम संवाद का मतलब का बाबा साहब के राह पर चलते हैं, बाबा साहब के राह पर चलते कि बाबा साहब में पहले बोले कि पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर आप बाबा साहब के राह पर चलते हैं तो आप बताइए कि एजुकेशन इस बिहार के अंदर कितनी है? आप बताइए कितनी एजुकेशन है? आप जाहिर सी बात है कि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, नहीं दलितों को मानते हैं। आप लोग बहुजनों की बात करते हैं, 85% के आपके नेता भी बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हैं। तो आप लोग बिहार में बहुजनों की सरकार है, बहुजन की सरकार के खिलाफ आप लोग ना, ये बहुजनों की सरकार नहीं है भाई। ये कहने के लिए कि बहुजनों की सरकार है, कहने के लिए है, करने के लिए नहीं है। जी, भीम आर्मी नालंदा से आया हूँ और पूरा पटना को हैंग कर
करने वाले आदमी हैं? हम लोग संविधान का मानने वाला आदमी है। अच्छा, क्या लगता है मांग पूरी हो जाएगी आप लोग? पूरी करनी ही पड़ेगी, उनका मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। महिला को पकड़ लीजिए, महिला को हटाइए बीच में से, महिला को पकड़ हो लीजिए। गया आप लोग का, थोड़ा सा ले लेने दीजिएगा। आइए आगे दिक्कत क्या है सरकार से आप लोगों को? मेरी दिक्कत यही है कि SC/ST पे जो कि कोई भी थाना में जाते हैं तो उन लोग का केस लेने से डरते हैं। हम लोग का केस नहीं लिया जाता है और हम लोग को थाना से बाहर बैठाया जाता है और उनके जो गठबंधन से मेल आता है उनको आगे बैठाया जाता है और हम लोग को पीछे कर दिया जाता है। पीछे कर दिया जाता है जी, थाना में थाना में? जी हाँ। अच्छा, एक कार्यकर्ता की पिटाई हो गई है। पिटाई हो गई है, ये भ्रष्ट पुलिस सरकार है, भ्रष्ट पुलिस है। नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को हम लोग को दलित पे अत्याचार करने के लिए छोड़ दिए हैं। छोड़ दिया है जी, 3 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी सर, ये कैसे कार्रवाई होगी जब तक बहुजनों की सरकार नहीं आएगी? ये कार्रवाई कैसे होगी? क्या कहिएगा साहब, क्या कहिएगा, क्यों उतर गए सड़क पे आप लोग? हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश लीडर है, क्या उतर गए? मुख्यमंत्री से घेराव करने जा रहे हैं। बोलते हैं मुख्यमंत्री की सामाजिक न्याय की सरकार है। सामाजिक न्याय की सरकार है, इसलिए चोरी डकैती अत्याचार जुल्म बलात्कार करके फेंक दिया जाता है और इंसाफ नहीं मिलता है। इसी के आरोप में नहीं हम लोग उतरे हैं। दलितों का नेता कहते हैं खुद को नीतीश कुमार। ऐसे कहने से तो बहुत सारे लोग दलित के नेता कहलाते हैं, लेकिन है नहीं। के नेता बन करके तो दिखाए, दलित के नेता बन करके तो दिखाए। बंद करके दिखाएं, हाँ, मांग पूरी हो जाएगी लगता है आपको? दलित के नेता बन के दिखाए मुख्यमंत्री महोदय तो ना मानेंगे। क्या सर लगता है मांग पूरी हो जाएगी? हम लोग तो अपना प्रक्रिया संविधान के दायरे में रह करके अपनी मांग मांगने जा रहे हैं और हम लोग मांग पूरा करने के लिए अरे हुए हैं। अगर मांग पूरा नहीं की गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पूरा गांधी मैदान को भरने का काम करेंगे। गांधी मैदान भर देंगे? ये चैलेंज है इस भीम आर्मी का। हाँ, पूरा गांधी मैदान भरेंगे। क्या कहिएगा नीतीश कुमार का अंतिम संदेश क्या दीजिएगा? नीतीश कुमार का यही संदेश है कि नीतीश कुमार आप जान लीजिए कि आप इसके बाद आप इस बात राजशाही सत्ता नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते, नहीं चला सकते हैं। आप लोग की जातीय बहुजन समाज जो है अपने हाथ में बागडोर लेने के लिए तैयार है। वो सोच रही है कि किस नेता को कैसे आगे बढ़ावे। नीतीश कुमार भी बहुजन है, नीतीश कुमार जी बहुजन है, फिर भी वो बहुजन का काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ काफी रोष में दिख रहे हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। अब कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो पूरे पटना को चक्के जो जाम करने का प्रयास करती है। पूरे बिहार से ये लोग भीम आर्मी के जो लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो जरूर पहुँचेंगे और सरकार को तख्ता पलट करने का काम करेंगे। धन्यवाद।